क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जीता है। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल। तौबा 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 तौबा, इतनी कार्नेज, इतना जुल्म, इतनी मार, तौबा तौबा तौबा। एक ही टीम थी जो जीत के लिए खेल रही है और वो है इंडिया। एक ही टीम है जो उम्मीद कर रही थी अरे कोई विकेट आ जाए भाई। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें, और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। तो ये देखते हैं आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को, और क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इस वक्त पीक पर है। कुछ लोग कहते हैं आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है। उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही और यार बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है? इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था, लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है। जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को, दे आर चैंपियन। वो उन्होंने दुनिया की हर टीम को बीट किया। और इंडिया, रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। 91 के ऊपर 3 आउट थे और 94 के ऊपर 7 आउट हो गए। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये वाले मैच से कहते हैं ना बाहर हो गया। जब जब आप सोचते हो कि इंडिया इस मैच से बाहर होगा, उसके अगले मोमेंट के अंदर इंडिया ऐसा कमबैक मारता है, ऐसा कमबैक मारता है कि सामने वाले देखते देखते रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिक सीरीज में। दोस्तों, टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीत ली है। बुमराह, अश्विन, जडेजा ने 3 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच जायसवाल को मिला, मैन ऑफ द सीरीज अश्विन को मिला। दोस्तों, मैच ड्रॉ की ओर जा रहा था, पर टीम इंडिया ने ये मैच कैसे पलटा, और जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान हो गई है कि इंडिया एक मैच कैसे जीत गई है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है इस पे। तो क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे। और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे। अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है जेब में। बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। आप उनकी इकॉनमी उठाएं, 1.33 की इकॉनमी है। एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के, और बाकी भी आप उठा के देखें। ऐसा बॉलर है, रन भी नहीं देता। हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं। उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला कि जब अपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है। सौदा थोड़ी करना है कि रन लो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है। आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है, और वो बुमराह करके दिखाए हैं। आप अंदाजा कीजिए। और आप अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपने बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। आप उनके 11 उठा के देखें, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर आएंगे। तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार, बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया।
देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है, और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। कल तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है, उसी के अंदर ही इंडिया ने स्टैंप डाल दिया। एक टाइम था कि इंडिया हमसे हारता होता था, ठीक है, जब हम खेलते थे उस वक्त इनका स्ट्रेटेजी इतना नहीं था, लेकिन इन्होंने काम किया। किस वक्त? क्यों? इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे अकेडमीज बनाई हैं, और ये चीजें इनको इनके क्रिकेट के लिए को बहुत ऊपर ले गई। जो आईपीएल में पैसा कमाते हैं, ये अपने उधर एसोसिएशनों को देते हैं, ताकि वहां पे वो स्पेंड करके बच्चों को सोरिया देते, वहां से टैलेंट मिलता है इनको। तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया। हमारे कौन सी इन्वेस्टमेंट है? हमारे तो कोई सिस्टम नहीं है, ना आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें प्लेयर को ग्रूम किया जाए। हम तो ना आपकी कॉलेज क्रिकेट है, ना आपकी स्कूल क्रिकेट है, ना आपकी एसोसिएशन क्रिकेट है, ना आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है पिछले 7-8 साल से। तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। 2 दिन के गैप के बाद तो बोला था ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और अब बहुत टाइम बचा हुआ इस टेस्ट मैच में। इंडिया को आराम से इस टेस्ट मैच में 95 रन को चेज करके एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का, जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है, क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा? लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। ये 6 सेशन बचे थे और अब आने वाले सेशन के आधे 1 घंटे, घंटा सवा घंटे के अंदर ये इंडिया के लिए ये रन आते हुए दिखेंगे और इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। व्हाट अ टीम डिस्प्ले! आज सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइज कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस ग्रोथ माइंडसेट। 146 के ऊपर बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी ऑसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी, जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। और जब बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया, क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया, उसको डर लग गया, तो उसके पांव कांप रहे थे। मुशफिकुर रहीम को देखो, इस मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान को 190 मारा था, और अब देखो बुमराह के हाथों कैसे आउट हो गया आखिरी बॉल के। उसको पल्ले नहीं पड़ रहा, बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डटके मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह, रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह, और किस तरीके से उसने विकेट निकाली ये भी आप सबने देखा है। आफरीन है बांग्लादेश के ऊपर, 91 के ऊपर 3 आउट। ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश तो कहते हैं ना, इंडिया को ये वाला मैच में टफ टाइम दे देगी। 91 पे 3 आउट। जडेजा को इंट्रोड्यूस करवाता है रोहित शर्मा। जडेजा आता है, आते साथ ही पहले ओवर विकेट लेके चला जाता है। सिराज का कैच, फिर शुमन गिल ने जो स्लिप पे पकड़ा वो तो था ही था, बट असल धमाका था बैटिंग में, जहां पे टेस्ट क्रिकेट की तेज तरीन इतिहास के 50 रन, 100 रन, 200 रन, सारे के सारे रिकॉर्ड पास करके रख दिए हैं राइट फ्रॉम स्टार्ट। जासवाल, जो जासवाल ने टेक किया, मतलब अगली टीम समझती है कोई अंडर 19 का बच्चों का ये होगा वो होगा, बट जिस तरह से वो खेलता है, जिस तरह से वो मारता है, जिस तरह से बॉलर्स को उड़ा के रखता है, तो भाई कमाल की उसकी कैलकुलेशन होती है। और रोहित शर्मा ने जो इंटेंट शो की, और फिर उसके बाद तो काम चलता ही बन गया है भाई। जो फिर उसके बाद शुमन गिल ने बारी खेली है, फिर विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, फॉर्म नहीं है, लेट ज्वाइन करता है, इंग्लैंड में रहने लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, सीरियस नहीं ले रहा। उसने भी बता दिया कि भाई मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। और उसके बाद केएल राहुल, मतलब के कमाल ही कर दिया राहुल ने भाई, क्या कमाल की इंडिया के बल्लेबाजों ने इस टेस्ट मैच में जान डाली है भाई। और फिर उसके बाद बॉलर्स ने आके जो 2 विकेटें ली है, तो भाई कमाल कर दिया। 3 दिन जो है वो समझ लें धुल गए हैं, और चौथे दिन एक टीम आती है और फ्रॉम नोवेयर वो एक डेड बॉल को, एक डेड रबर को, इन अदर वर्ड्स
वो एक मैच बना देती है। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। आप कह सकते हैं कि यार ये जिसको आप कहते हैं ना क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और किसी भी किस्म की क्रिकेट एट इट्स बेस्ट है, जो आज इंडिया ने कर दिया है वो आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, और ये बहुत बार होगा। इंडिया की टीम जो इस वक्त टीम है ना, मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई ये उनकी हिस्ट्री की बेहतरीन टीम है, इसीलिए वो हिस्ट्री क्रिएट करती जा रही है। जब भी उनको मौका मिलता है, मैदान में आती है टीम इंडिया, वो कुछ अनबिलीवेबल करके जाती है। और आज जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया, बांग्लादेश के होश ठिकाने आ गए होंगे, जबकि हम समझ रहे थे कि 250, पौने 300 के करीब बांग्लादेश की टीम जा सकती है, और ये मैच तो ऐसे ही लग रहा था यार, ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, इंडिया को नुकसान हो जाएगा। बट उनको जब मौका मिला है सर, वो शेर की तरह लपके हैं, शेर की ड्रेसिंग तो करके आए हैं बांग्लादेश वाले, लेकिन असल शेर की तरह, असल चीते की तरह लिपटे हैं। पहले उनके बॉलर्स और फिर उनके बल्लेबाज, और बल्लेबाजों ने तो भाई कमाल कर दिया। आज तो मेरा दिन है क्योंकि मेरा जायसवाल चला है, और जिस तरह से उसने कमाल की बल्लेबाजी की है, जिस तरह से उसने धड़ल्ले के साथ खेला है और बेधड़क होके खेला है भाई। उनके स्ट्राइक रेट चेक करो, किसी का 141, किसी का 160, किसी का 200। भाई ये T20 क्रिकेट है, ये तो बेसबॉल की बैंड बजा के रख दी है इंडिया ने, और उन्होंने बताया कि दिस इज द रियल पॉजिटिव एंड एग्रेसिव क्रिकेट।